हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अपने ऑलरेडी वेक्टर के जो है 4 वीडियो देख लिए होंगे, जिसके अंदर हमने पहले वीडियो में जो है वेक्टर्स और उसके टाइप्स देखे थे। दूसरे वीडियो में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर सीखा था। तीसरे वीडियो में हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सीखा था। एंड द फोर्थ वीडियो में हमने डॉट प्रोडक्ट सीखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, विच इज नॉन एज द क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक, तो चलिए डिस्कस करते हैं क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। जिसे आपने देखा था कि डॉट प्रोडक्ट में क्या हो रहा था, वेक्टर डॉट वेक्टर विल गिव यू द स्केलर क्वांटिटी। हियर वेक्टर को वेक्टर के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएं, कौन सा वाला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाए, इट विल गिव यू द वेक्टर क्वांटिटी। इट विल गिव यू द वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर को वेक्टर के साथ अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो ये आपको वेक्टर क्वांटिटी ही देगा। कौन सी क्वांटिटी देगा? वेक्टर क्वांटिटी। वही अगर यहां तक तो एक क्लैरिटी समझ में आए कि ये वो प्रोडक्ट होगा जिसमें वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। डॉट पे आपने समझा था ये वो टाइप का मल्टीप्लीकेशन था जहां वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो स्केलर क्वांटिटी मिलती है। यहाँ ध्यान देना, यहाँ मल्टीप्लीकेशन का सिंबल क्रॉस जहां लगा है तो वो क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट जहां लगा है वो डॉट प्रोडक्ट है। जैसे देखिए, लेट एनी टू वेक्टर, हो रहा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, और इसका अगर हम डॉट क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फॉर्मूला क्या है देखिए दोस्तों, ए बी, हाँ कॉस थीटा था डॉट में, यहाँ क्या है साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। अब ये तो कौन सी क्वांटिटी है दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आएगी। तो डायरेक्शन को दिखाया हमने एन क्यूब से। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाला है। हियर ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, हियर बी इज magnitude of b vector, theta is angle between a vector and b vector. And what is the n cap? N cap क्या दिखा रहा है? N cap shows the unit vector perpendicular to the, n cap का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए और बी वेक्टर जो है उनके परपेंडिकुलर आने वाला है ए क्रॉस बी। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर मैं ए को बी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाता हूं तो जो मुझे ए क्रॉस बी मिल रहा है वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा। एंड जिस प्लेन में ए बी रह रहे हैं, इन शॉर्ट ए और बी के अगर परपेंडिकुलर, तो जिस प्लेन में ए बी रह रहे हैं उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर रहने वाला है। देखेंगे आगे ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्लैरिटी आई है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहां से एक पॉइंट मिलते हुए दिख रहा है। पहली बात, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा, इट विल गिव यू द मैग्नीट्यूड एंड फॉर द डायरेक्शन, its direction of the a cross b is perpendicular to a vector and b vector. Now you can see there, this is your a vector cross b vector। if हम इसकी बात करते हैं तो जैसे कि हमने बोला, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है एंड आपके पास में ए का मैग्नीट्यूड दिया है और ए बी का मैग्नीट्यूड दिया और उनके बीच का एंगल दिया है, तो सीधा ए बी साइन थीटा से निकाल दिया, खत्म हो गया गेम। अगर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी निकालनी है बेटा, क्या निकालनी है, डायरेक्शन, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा राइट हैंड थंब रूल। कौन सा थंब रूल? राइट हैंड थंब रूल। यहाँ जबरदस्त बात यह है, चाहे आप लेफ्टी हो तो भी राइट हैंड ही यूज करना है। इट्स राइट हैंड थंब रूल। क्लियर है? अब देखिए, कोई भी दो वेक्टर लेते हैं, ये रहा हमारे पास में ए वेक्टर और ये रहा
बी वेक्टर, दोनों एक ही प्लेन में है, ए और बी दोनों ही सेम प्लेन में है। जैसे मान लेते हैं कि ये जो पेन है हमारा वो ए वेक्टर, या फिंगर हमारा बी वेक्टर है। ठीक है, दोनों ऐसे रखे हुए, तो मैं अपना राइट हैंड ए वेक्टर पे रखूंगा और फिंगर्स को कर्ल करूंगा बी वेक्टर की तरफ। तो ये जो थंब होगा हमारा, ये दिस थंब, यस ठेंगा, यस, दिस थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस। तो सिंपल सी बात है, आप अपना राइट हैंड जो है ए वेक्टर पर रखिए, बी वेक्टर की तरफ फिंगर्स को कर्ल करिए, तो जो आउटस्ट्रेच थंब है दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो फ्रॉम देयर यू कैन सी दैट कि ए और बी जिस प्लेन में थे, उस प्लेन, थ्री में विजुलाइज करना बेटा, ए और बी जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी आया है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी है क्या? देखिए मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, है ना, ए क्रॉस बी जब आप कर रहे हैं तो कीप योर राइट हैंड, curl your fingers towards B vector, then outstretch thumb, then outstretch thumb will give, keep right hand over A vector and curl your fingers towards B vector, then outstretch thumb will give direction of A cross। तो एक बहुत गहरी बात बड़े प्यार से हम लोगों ने समझा। सबसे पहली बात, ए क्रॉस बी हम कर रहे हैं, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा होता है। उसकी डायरेक्शन अगर मुझे निकालनी है तो उसमें हमें राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है। हम हमारा राइट हैंड ए वेक्टर पे रखेंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे बी वेक्टर की तरफ। ये थंब जिधर आ रहा है ना बेटा, थंब वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। क्लियर होगी? एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझ में और आई है कि ए क्रॉस बी हमेशा ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, और जिस प्लेन में ए और बी रखे हुए हैं उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, लेट्स कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो अब हम समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है, वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो एंटी कम्यूटेटिव होता है। क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। ये क्या बात है भाई, ये एंटी कम्यूटेटिव से क्या मतलब आ रहा है? मतलब बिकॉज एक सिंपल सी बात है यार, जब आप ए क्रॉस बी करोगे तो आपको इसका मैग्नीट्यूड मिलेगा ए बी साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ यू डू बी क्रॉस ए, तो आपने देखा था कि ये रहा मेरा ए वेक्टर, ये रहा मेरा बी वेक्टर, ये रहा एंगल थीटा। मैंने राइट हैंड ए पे रखा, बी की तरफ फिंगर्स को कल किया, ए क्रॉस बी किधर आया बेटा? ऊपर की तरफ। पर बेटा अगर मैं बी क्रॉस ए करता हूं तो राइट हैंड को बी की तरफ रखूंगा, ऐसे तो फिंगर कल होगी ही नहीं। तो मुझे उल्टा करना पड़ेगा राइट हैंड को, और फिर ए की तरफ कर्ल करूंगा फिंगर्स को, तो थंब किधर जा रहा है? नीचे की। हमेशा याद रखो, जो पहला वेक्टर है उस पे राइट हैंड को अपने राइट हैंड को रखो और फिंगर्स को कर्ल करो दूसरे वेक्टर की तरफ। थंब जिधर जा रहा है वो डायरेक्शन है, तो बेटा यहाँ बी क्रॉस ए में थंब गया नीचे की। तो यह क्लियरली दिख रहा है, देखो मैग्नीट्यूड कैन बी सेम बिकॉज ए क्रॉस बी इफ यू आर डूइंग तो दैट इज ए बी साइन थीटा, बी क्रॉस ए इफ यू आर डूइंग देन बी ए साइन थीटा। तो मैग्नीट्यूड ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ए से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर डायरेक्शन क्लियरली दिख रहा है कि बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अपोजिट है ए क्रॉस बी के। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज एंटी कम्यूटेटिव। मैग्नीट्यूड्स आर सेम बट डायरेक्शंस आर अपोजिट। क्लियर है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव था तो ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहा था या बी को ए से डॉट प्रोडक्ट कर रहा था, वो सेम ही आ रहा था।
क्रॉस प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड सेम आएगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट आएगा, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट इज एंटी कम्यूटेटिव। कम टू द नेक्स्ट। ये तो हुआ कम्यूटेटिव, एंटी कम्यूटेटिव हुआ। वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को तो फॉलो करता ही है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? एक सिंपल सी बात है, ये रहा ए वेक्टर, यू आर डूइंग क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो आप इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया, देन यू ड्रॉ द प्लस साइन, देन ए का सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया। दोनों ही केस में आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को जो है आराम से फॉलो कर सकते हो। थर्ड वन, अगर हम यहाँ पर ध्यान देना है, अगर हम सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, क्या करते हैं? सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर ये भी बोल सकता हूं दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। वो हमेशा क्या आएगा? जीरो आने वाला है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि आप खुद देखिए ना, ए वेक्टर डॉट ए, सॉरी, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इफ यू आर डूइंग, यू नो द मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होगा ए साइन जीरो, एंड साइन जीरो इज व्हाट? साइन जीरो इज व्हाट? जीरो। तो यहाँ पर ए क्रॉस ए तेरा क्या आने वाला है? जीरो आने वाला है, सिंपल सी बात है यार। क्लियर है? और याद करो वहां डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या लिखा था? दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, या दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। क्लियर? चलिए आइए इसी बात को आगे ले जाते हैं। इट मीन्स दैट आई क्रॉस आई इज जीरो, j क्रॉस j is also zero, and k क्रॉस k is also zero। बरोबर है? लेट्स कम टू द टू परपेंडिकुलर, i क्रॉस j, ये कितना आएगा यार? तो अब ये मैंने क्या किया, इसको करने के लिए एक इस तरह से i j एंड k को मैंने इस तरह से एक सर्कल की फॉर्म में लिखा। अगर मैं i को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, अगर मैं i को j से मल्टीप्लाई करता हूं ना, तो मुझे k मिल जाता है। i को j से मल्टीप्लाई किया तो कौन मिला? k। j को k के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या मिला? i। अब समझ लो, अगर मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं और सिमिलरली k ने i से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल रहा है? j। उल्टा करो तो, एंटी क्लॉकवाइज जाऊं तो, जैसे यहाँ पर j क्रॉस i करूँ तो एंटी कम्यूटेटिव है, हमें पता ही है, तो दिस बिकम माइनस ऑफ i क्रॉस j, मतलब माइनस k कैप होगा। दैट इज k क्रॉस j इज इक्वल टू माइनस i कैप होगा। दैट इज i क्रॉस k इज माइनस j। क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? एक बहुत बढ़िया सी बात हमें समझ में आई। और क्यों हो रहा है के क्रैप? क्योंकि हमको पता है क्रॉस प्रोडक्ट जो है, मैग्नीट्यूड तो आई क्रॉस जे करोगे तो वन ही आने वाला है, क्योंकि आई कैप का मैग्नीट्यूड वन, जे कैप का मैग्नीट्यूड वन, और कॉस 90 का वैल्यू वन, तो ये तो वन होगी। डायरेक्शन देखनी है तो हमें पता है डायरेक्शन जो होता है क्रॉस प्रोडक्ट का, तो जिस प्लेन में वो दोनों वेक्टर उसके परपेंडिकुलर, तो ये एक्स डायरेक्शन है, दूसरा वाई डायरेक्शन, उसके परपेंडिकुलर होगा कौन? जेड डायरेक्शन। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग के। ठीक है। नाउ, अब जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट को करने का एक फॉर्मूला बनाया था कि यार, इफ ए एंड बी बोथ आर गिवन इन द वेक्टर फॉर्म, देयर इज नो एंगल बिटवीन देम, देन हाउ कैन वी डू द डॉट प्रोडक्ट? हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाया था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। इन अ सिमिलर वे, अगर हमारे पास में दो वेक्टर्स गिवन है, टू वेक्टर्स आर गिवन, और वो वेक्टर फॉर्म में, पूरा कंप्लीटली आई जे के फॉर्म में, टू वेक्टर्स गिवन, दिस इज योर ए वेक्टर, ये होगा ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड कैप कैप, दिस इज योर बी वेक्टर, बी एक्स आई कैप
प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब आपको करना है क्या है इसके अंदर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आई कैप जे कैप के कैप। तो लिखेंगे प्लस माइनस प्लस, ये लिखेंगे ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड। क्लियर है? ए क्रॉस बी आ गया, तो प्लस माइनस प्लस यहाँ ऊपर लगा दिया हमने, और इस तरह से मैंने इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में सेट किया। क्या किया सबसे पहले ध्यान से देखो, पहले रो में लिखेंगे आई जे के, दूसरे रो में ए क्रॉस बी कर रहे हो तो पहले ए के कंपोनेंट आएंगे। ए एक्स क्या है, एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ए वाई इज द वाई कंपोनेंट, ए जेड इज द जेड। एंड द थर्ड रो के अंदर बी वेक्टर के एक्स वाई जेड जो भी कंपोनेंट दिए उसको हम लिखेंगे। फिर बेटा क्या करना है, फिर अभी देखो, जब आपको आई कैप का कंपोनेंट निकालना है ए क्रॉस बी का, तो आई कैप लिखा है यहाँ पे, आई कैप लिखा तो आई कैप के एक्स कंपोनेंट को भूल जाओ, आई कैप जिस रो एंड कॉलम में है वही भूल जाओ, जो बचा हुआ पार्ट है क्या बचा है, ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। फिर यहाँ ऊपर कौन सा साइन है, नेगेटिव, वो लगाया। जे कैप के कंपोनेंट को भूल जाओ, बचे कौन, ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड, ये लिख दो। फिर जे कैप, फिर कौन सा साइन, प्लस, के कैप निकालना है तो के कैप के कंपोनेंट को भूल जाना है, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी बी वाई, और ये आ गया के। क्लियर है? अब बनो रविंद्र जडेजा, ऐसे कट कट 50 सेलिब्रेशन होता है ना, पहले ऐसे काटेंगे फिर ऐसे। तो क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करना है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा देखो, ए वाई बी जेड और माइनस ए जेड बी वाई, भी कंफ्यूजन, ये आ गया आई के। नेगेटिव का साइन, पहले करो ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, दैट इज जे कैप। फिर प्लस का साइन, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोगों ने बढ़िया तरीके से लिख दिया है। फिर क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे, और फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन माइनस सेकंड मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन माइनस सेकंड मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन माइनस सेकंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये मिल गया है मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका। या तो कुछ बच्चे तो इस फॉर्मूले को रटेंगे, मैं बोलूंगा फॉर्मूला क्यों रटना है, आप बनाइए डिटर्मिनेंट, फर्स्ट रो में लिखिए आई जे के, सेकेंड रो में लिखिए फर्स्ट जो ए क्रॉस बी में तो ए है, तो ए का एक्स वाई जेड कंपोनेंट, बी क्रॉस बी है तो बी का एक्स वाई जेड कंपोनेंट। ठीक है ना? देन उसके बाद में क्या करो, अगर आप आई कैप कंपोनेंट निकालोगे तो आई कैप के जो भी कंपोनेंट्स उसको भूल जाओ, बाकी वाई और जे जेड के कंपोनेंट को एज इट इज लिखो। फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो उसका सॉल्विंग आएगा, उस डिटरमिनेंट का सॉल्विंग आएगा। देन ऊपर आपने क्या लगा था, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस आई कैप वाला हो गया, प्लस जे माइनस जे के बाद बाकी है तो माइनस आ गया यहाँ पे। अब जे कैप के लिए हम क्या करेंगे, जे कैप के कंपोनेंट को भूलेंगे, सिर्फ एक्स और जेड के कंपोनेंट को एज इट इज उतारेंगे, फिर वापस से प्लस का साइन लगाएंगे। के केप निकालना है आपको, के केप के कंपोनेंट के लिए के केप के कंपोनेंट को भूल जाओ और सिर्फ क्या निकालो, एक्स और वाई वाले कंपोनेंट रखो, और क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करते जाओ। क्रॉस में मल्टीप्लाई करते टाइम ध्यान रखेंगे फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन माइनस सेकंड मल्टीप्लिकेशन। आई होप ये आ गया है हम लोगों को। लेट्स डू वन क्वेश्चन जहां से हमें और क्लैरिटी मिलती जाएगी। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम करते हैं, चलिए इसी पे। तो एक क्वेश्चन क्या है, हमारे पास ये रहा ए वेक्टर, और ए वेक्टर मान लेता हूं है 2 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 5 k कैप, एंड बी वेक्टर इज 4 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, फाइंड
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। माय डियर, यहाँ ए और बी दोनों वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं और आपको ए क्रॉस बी निकालना है, तो सीधा जुगाड़ है ना, ए और बी अगर दोनों ही वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए डिटर्मिनेंट वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। बनाइए डिटर्मिनेंट। पहले रो में लिखिए आई, जे और के, फिर उसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, ऊपर प्लस माइनस प्लस। फिर जब आई कैप निकालना है, -3, 2, 5, 3, फिर डालो यहाँ पे नेगेटिव का साइन। एक्स कंपोनेंट लिखा, वाई कंपोनेंट निकालना है, जे कैप निकालना है, तो जे कैप के रो एंड कॉलम को भूल जाओ, बचा गया 2, 4, 5, 3 जे कैप। फिर वापस कौन सा साइन है ऊपर, के कैप के ऊपर प्लस, तो अब के कैप के कंपोनेंट भूल जाओ, 2, 4, -3, 2 के कैप। अब बेटा क्या करो, इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करो। -3 इंटू 3 कितना हुआ, -18, -5 इंटू 2 कितना हुआ, 10। ठीक है, फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन आया -18, माइनस साइन लगाया, 5 इंटू 2 कितना आया, 10। ये लिख दिया फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन माइनस सेकेंड मल्टीप्लीकेशन। इधर देखो, 2 इंटू 3 कितना आया, 6, फिर -5 इंटू 4 कितना आया, 20। ये जी के, फिर प्लस का साइन, 2 इंटू 2 कितना आया, 4, -4 इंटू -3 कितना आया, -12। इसको सॉल्व किया, कितना आया, -28 आई कैप, माइनस ऑफ -14 जे कैप, प्लस माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 4 16 के कैप। योर आंसर इज फाइनल -28 आई कैप प्लस 14 जे कैप प्लस 16 के कैप। क्लियर हो गया यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर बढ़िया से समझ में आया यहाँ पे। चलिए, अब ये तो एक अच्छा सा पॉइंट हमने यहाँ पे कवर किया। अगला जो है, आई थिंक अब हम क्रॉस प्रोडक्ट करना बढ़िया से सीख गए हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका क्या है, वो भी हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट कि भाई एग्जाम्पल क्या है क्रॉस प्रोडक्ट के, तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें पहला एग्जाम्पल है हमारा टॉर्क। टॉर्क को ये आप रोटेशनल मोशन में चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। टॉर्क मतलब फोर्स का एनालॉजी, जो रोल लीनियर मोशन में फोर्स का होता है वही रोल रोटेशनल मोशन में टॉर्क का होता है। टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये मिलता है हमें आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर से। आर मतलब क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। क्या है आर का मतलब, पोजीशन वेक्टर। एफ मतलब क्या होगा तुम्हारे पास, फोर्स वेक्टर। एफ मतलब क्या होगा तुम्हारे पास, फोर्स वेक्टर। देखिए कैसे दिया हुआ रहेगा आपको क्वेश्चन के अंदर। मान लीजिए ये रही कोई भी रॉड, ठीक है, और उसमें ये एक पॉइंट है, इसको हम बी पॉइंट देते हैं, और बी पॉइंट वो पॉइंट है जहां फोर्स लग रहा है। बी कौन सा पॉइंट है, पॉइंट एट विच फोर्स इज एक्टिंग। और ए पॉइंट वो पॉइंट है जिसके अबाउट हम टॉर्क निकाल रहे हैं। ये वो पॉइंट है, पॉइंट अबाउट विच वी आर फाइंडिंग टॉर्क। इन शॉर्ट, इसी पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही होगी। ए वो पॉइंट है जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, जिसके अबाउट हम टॉर्क निकाल रहे हैं, और बी वो पॉइंट है जहां पर फोर्स लग रहा है। तो ये जो ए से बी हम जाते हैं, दिस इज योर आर वेक्टर। तो तुम्हारा जो पोजीशन वेक्टर है, आर वेक्टर जो है वो क्या है, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट। पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट, ये बड़ा इंटरेस्टिंगली हमें समझना है। तो आर वेक्टर हमेशा आपको निकालना है, दैट इज ए बी वेक्टर।
अगर मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट दिया है, बी का कोऑर्डिनेट दिया है, तो आप आराम से आर वेक्टर निकाल सकते हो। ए बी वेक्टर निकालना है तो बी माइनस ए, बी के कोऑर्डिनेट से बी का वेक्टर निकाल दो, माइनस ए के कोऑर्डिनेट से ए का वेक्टर निकाल दो, और बी माइनस ए करोगे तो यू विल गेट दी आर वेक्टर। फिर आर वेक्टर का एफ के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। जनरली आप क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए वो डिटर्मिनेंट वाला मेथड यूज करेंगे, उसकी हेल्प से जो है आसानी से आपको टॉर्क मिल जाए। ठीक है। द सम एग्जांपल, कुछ और एग्जांपल है, जैसे एंगुलर मोमेंटम, बड़ा ही फेमस एग्जांपल है। दैट इज एल वेक्टर इक्वल टू, वो क्या होगा, सेम वो आर क्रॉस एफ था, वो फोर्स का रोटेशनल एनालॉगी था। ये एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का रोटेशनल एनालॉगी है, तो यहाँ आर क्रॉस पी हो जाएगा। लीनियर मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, एम वी वेक्टर। एंड द थर्ड वन इज द लीनियर वेलोसिटी, इट इज वी वेक्टर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला उल्टा है, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर। ये ध्यान रखेंगे, ओमेगा स्टैंड्स फॉर द एंगुलर वेलोसिटी, आर स्टैंड्स फॉर द, हमारे पास में क्या आ गया है, पोजीशन वेक्टर। अगला जो हमारे पास में पॉइंट आएगा, देखिए, एक सेकेंड। हाँ जी। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन जो है अगर हम लोग कर देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड। मान लो अगर मुझे टॉर्क निकालना है, ठीक है, और आपको दिया हुआ है टॉर्क एट पॉइंट, कोऑर्डिनेट दिया हो 1, 2, 3, एंड फोर्स इज एक्टिंग एट पॉइंट, कुछ भी रैंडम कोऑर्डिनेट ले लेते, 2, 1, -2, ठीक है, और आपको टॉर्क निकालना है। एंड, और ये एफ वेक्टर जो है उसका भी हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ, दैट इज 3 i प्लस 4j -2k, ये फोर्स भी दिया हुआ है। तो भाई अभी टॉर्क कैसे निकालूंगा मैं, सिंपल सी बात है, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। एफ वेक्टर जो है वो कितना आएगा, 3 i प्लस 4j -2k, एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बी वेक्टर, दैट इज इक्वल टू बी माइनस ए वेक्टर। बी वेक्टर कितना है तेरे पास में, बी वेक्टर है 2 i माइन प्लस 1j -2k, माइनस ऑफ ए वेक्टर कितना होगा, 1 i प्लस 2j प्लस 3k। ये पता लग गया ना कैसे लिखा है मैंने, कोऑर्डिनेट से वेक्टर लिखना आता है ना, ये टू कंपोनेंट है तो 2 i प्लस 1j -2k। इसका क्या होगा, 1 i प्लस 2j प्लस 3k। ये कोऑर्डिनेट से वेक्टर निकलना हमने पोजीशन वेक्टर में भी सीखा है, कुछ नहीं करना है, एक्स कोऑर्डिनेट i प्लस वाई कोऑर्डिनेट j प्लस जेड कोऑर्डिनेट k, ये कर दो बस, और कुछ नहीं। अब 2 - 1 कितना हुआ, 1 i, 1 - 2 कितना हुआ, -1j, -2 - 3 कितना हुआ, -5k। तेरा आर वेक्टर आ गया, एफ वेक्टर आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट कर ले अभी तू। क्रॉस प्रोडक्ट करते टाइम पे भी ध्यान रखो, आर क्रॉस एफ कर रहे हो तो आर क्रॉस एफ ही करना है, गलती से भी एफ क्रॉस आर नहीं करना है, प्लस माइनस प्लस। आर वेक्टर रख यहाँ 1, -1, -5, देख कैसा रखा कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट इज -5, बिंदास रखा आराम से। फिर क्या किया तूने, देख,
ये रहा हमारे पास में फोर्स का एक्स कोऑर्डिनेट 3, वाई कोऑर्डिनेट 4 और ये -2। अब इसमें क्रॉस प्रोडक्ट कर आराम से। आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू, ये आई कैप लिखा हमने। आई कैप की जब बात कर रहे हैं तो आई कैप के एक्स कंपोनेंट भूल जाओ, -3, 4, -5, -2, ये समझ में आया ना, ये भूल गए, यही बच्चे चारों, इसको लिख दिया। फिर ऊपर का नेगेटिव साइन लगाया, तो जे कैप के ये वाई कंपोनेंट्स भूल जाना है, तो क्या बचेगा देखो, 1, 3, -5, -2, के कैप, जे कैप सॉरी। फिर ऊपर प्लस का साइन है, प्लस का साइन। अभी के कैप की बात कर रहे हैं तो के कैप की ये वाले कंपोनेंट भूल जाओ, बचे कौन, 1, 3, -1, 4, के कैप। अब सॉल्व करें, -2, -1, +2, -5 इंटू 4, माइनस का 20, और बाहर भी क्या आएगा, माइनस। फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन माइनस सेकेंड मल्टीप्लीकेशन होता है। -1, -2 इंटू 1 कितना हुआ, -2, 3 इंटू -5, -15, और बाहर भी माइनस। फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन माइनस सेकेंड मल्टीप्लीकेशन। 1 इंटू 4, 4, -1 इंटू 3 -3, बाहर भी फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन माइनस सेकेंड। तो 2, ये अब यहाँ पर क्या होगा, दैट इज 22 आई कैप, माइनस माइनस +15, +13 जे कैप, ये +15 -2 हुआ है, और फिर प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 7 के कैप। तो दैट विल बी योर आंसर, 22 आई कैप -13 जे कैप +7 के कैप। ये दिस विल बी योर टॉर्क। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। टॉर्क निकालना भी आ गया बढ़िया तरीके से हमें, है ना। टॉर्क कैसे निकालते हैं वो समझ गया, क्रॉस प्रोडक्ट करने बढ़िया से समझ गए। अब आते हैं एक और नोट पॉइंट पे। अब एक और नोट पॉइंट पे, नोट पॉइंट नंबर आई थिंक हमारा 7 तक हो गया है। अब नोट पॉइंट नंबर 8, ये क्या बोल रहा है। ठीक है, जैसे कि अब ये एप्लीकेशन में आ गए, हमने पहली एप्लीकेशन देखा कि यार देखिए टॉर्क वर्क निकाल सकते हैं हम लोग। अब दूसरी एप्लीकेशन क्या है कि अगर हमें फाइंड करना है ना, ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो किसके लिए यूज हो रहा है, प्रोडक्ट इज यूज टू फाइंड अ unit vector, to find a unit vector which is perpendicular to, given vector, which is perpendicular to given vectors। जो वेक्टर्स दिए हुए हैं उसके परपेंडिकुलर अगर मुझे वेक्टर निकालना है, जैसे मान लो आपको ए वेक्टर दिया हुआ है, इन दोनों के परपेंडिकुलर निकालना है, तो अभी आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। आप बोलोगे यार सर ए और बी का मैं रिजल्टेंट निकालता हूं, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी हो रहा है। लेकिन बेटा वो आर वेक्टर जो है, हमने पहले भी लिखा है एडिशन वाले वीडियो में, आप जाके देख सकते हो। आर वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर, एक तरीका हमने ये सोचा, तो यार ये रिजल्टेंट वेक्टर तो ए और बी के प्लेन में आएगा, ये तो को प्लेनर है। भाई ये लिखा था हमने कि जो रिजल्टेंट आता है एडिशन की वजह से वो तो को प्लेनर होता है विद द ए एंड बी, ये तो सेम प्लेन में ही आने वाला है, तो ये ऑप्शन तो हमारा नेगलेक्ट हो गया। सर मैं एक काम करता हूँ, डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, ये ले ए डॉट बी कर। अरे बेटा ये तो तेरे को वेक्टर ही नहीं देगा, ये तो तेरे को स्केलर देने वाला है, हमें तो वेक्टर चाहिए, ये भी नहीं हुआ। सर अब आते हैं तीसरा वाला, अगर मैं ए क्रॉस बी कर दूं तो बिल्कुल चल जाएगा भैया। ए क्रॉस बी करते हैं तो ये ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर होता है ए वेक्टर के और बी वेक्टर के और उसके प्लेन के, प्लेन ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब भागेगा ये ए क्रॉस बी वाला मेथड। आप ए क्रॉस बी कर दीजिए और यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो ए क्रॉस बी करोगे, जो वो वेक्टर आ रहा है वो ए के और बी के परपेंडिकुलर है, फिर उस ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर निकाल दीजिएगा। तो आइए देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं।
तो सबसे पहला काम क्या करोगे, आपको एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर है इन दोनों वेक्टर्स के। तो मान लेते हैं मैंने पहले वेक्टर को नाम दिया ए वेक्टर, दैट इज 2 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस k कैप। ये रहा बी वेक्टर, दैट इज 6 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 2 k कैप। अब आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं, आप ए क्रॉस बी कर दीजिए। ये रहा आई कैप, ये रहा जे कैप, ये रहा के कैप, दैट इज 2 2 -1, दिस इज 6 -3 और 2। और ये लगा दीजिए हमारे डिटर्मिनेंट का साइन, ये प्लस माइनस प्लस। ये बहुत बढ़िया तरीके से हमने, फिर हमने थोड़ा दिमाग लगा। अब इसको आगे सॉल्व करने का तरीका भी हमें पता है, आई कैप निकालना है, आई कैप के कंपोनेंट निकालने ए क्रॉस बी के। तो जब हम आई कैप के कंपोनेंट निकाल रहे होंगे उस केस में जो डिटर्मिनेंट में एक्स कंपोनेंट है उनको भूल जाओ, सिर्फ वाई और जेड वाले को एज इट इज छाप दो। फिर ऊपर साइन था नेगेटिव, वो लगाया। अब जे कैप के कंपोनेंट्स जो कि है वाई कंपोनेंट, उनको भूल जाना है। 2 6 -1 2 प्लस का साइन है के कैप के ऊपर प्लस, अभी वही समझ में आ गया होगा। वन, -1 और 2 को भूल जाओ, जेड कंपोनेंट भूलो, एज इट इज लिखो। 2 6 2 -3, ठीक है। अब यहाँ से आपको आंसर आएगा 2 × 2 हुआ 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, क्रॉस में फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन माइनस सेकेंड, सेकेंड है -3 - 1 इज +3। या 2 × 2 4, माइनस ऑफ 6 - 1 इज -6 जी के, प्लस 2 × -3 is -6, 6 × 2 is -2। ये आ गया, ठीक है। अब क्या आएगा, 4 - 3 कितना हुआ, 1 i कैप, माइनस ऑफ 4 + 6 कितना हुआ, 10 j कैप, प्लस ऑफ -6 - 12 कितना हुआ, -18 होगा डेट पे, दैट इज -18 k कैप। अब ये तेरे पास में ए क्रॉस भी आ गया, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। इसका क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो तरीका क्या है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर तो तेरे पास आ ही गया है, 1 i कैप -10 j कैप -18 k कैप। मैग्नीट्यूड निकालो, अंडर रूट ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते, क्या आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर प्लस -18 का स्क्वायर। आई होप मैग्नीट्यूड निकालना आता है। अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ से सॉल्व करके जो भी आंसर आ रहा है वो आपका यूनिट वेक्टर है। इसको सॉल्व करके कुछ आ रहा है √425। ठीक है, डन। चलिए, यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर। एक बढ़िया तरीके से हम लोगों ने समझा कि ये एप्लीकेशन याद रखना है कि वेक्टर प्रोडक्ट का यूज करना है। कभी भी दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, उनके परपेंडिकुलर आपको कोई यूनिट वेक्टर निकालना है ना, तो वो आप आराम से निकाल सकते हो। उन दोनों वेक्टर्स का पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर दो और फिर उसका यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए। ठीक है, चलिए अगला एप्लीकेशन क्या है ये देखते हैं, समझते हैं। अगला एप्लीकेशन, वेक्टर प्रोडक्ट का हम यूज करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट इज यूज टू फाइंड जो भी ज्योमेट्रिक शेप से उनके एरिया फाइंड करने के लिए, टू फाइंड एरिया ऑफ ज्योमेट्रिक शेप्स। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ और मैं बताने वाला हूं कि ये जो एरिया होता है ना बेटा, वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। एरिया इज द वेक्टर क्वांटिटी। मतलब अगर आप ये वाला एरिया फाइंड कर रहे हैं, ये आप एरिया देख रहे हैं, दिस इज योर एरिया। एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के क्या होता है, परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के क्या होता है, परपेंडिकुलर।
है, तो वेक्टर प्रोडक्ट इज यूज्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ ज्योमेट्रिक शेप। तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है। हमेशा एक चीज याद रखो, एरिया के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। आप देख सकते हैं मैंने डायरेक्शन जो दिखाई है इसकी, वो हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर है। ए कैप अगर मैं बात करूं, ये रहा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर। उसका यूनिट वेक्टर भी निकालोगे तो वो एरिया जो भी होगा ना हमारा, जिस एरिया को हम फाइंड कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर ही दिखने वाला एरिया। ठीक है। अब देखिए कुछ शेप्स के फॉर्मूले हम ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको निकालना है। और यहाँ पर आपको दो वेक्टर्स दिए हुए रहेंगे। जो ए एंड बी वेक्टर अगर आपको दिया हुआ है, ये क्या है, उस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड है। उस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड। तो उस केस में तेरा एरिया क्या होगा? उस केस में तुझे एरिया निकालना होगा, तो पहले ए क्रॉस बी कर दीजिए। और आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ए क्रॉस बी करने के बाद में उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, आपको आंसर। मान लीजिए आपको अगर एडजेसेंट साइड्स नहीं दिया हुआ है, इफ D1 एंड D2 दिया हुआ है। D1 D2 क्या है? दिस आर द डायगोनल ऑफ। ये आपको मैथ्स में ज्यादा यूज आएंगे, फिजिक्स में इतना यूज नहीं है। फिजिक्स में तो हमारा 8 पॉइंट तक काम खत्म हो गया है। लेकिन मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ, अगर D1 D2 जो है वो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो उस केस में आप एरिया कैसे निकाल पाएंगे? कुछ नहीं करना है, आप पहले डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, और फिर उसका जो मैग्नीट्यूड आया है उसका हाफ कर दो। उसका जो मैग्नीट्यूड आया है उसका क्या कर दो, सीधा हाफ कर दो। डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट करो बिंदास, और उसके मैग्नीट्यूड का हाफ कर दीजिए। ठीक है। ये एक चीज है। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, सिंपल सादा आपके सामने है। तो आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालने के लिए इन दोनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, और फिर आप जो है उसका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, तो यू विल गेट द आंसर। क्लियर है? डायगोनल एडजेसेंट साइड्स दिया है तो ए क्रॉस बी कर दीजिए। डायगोनल्स दिया है तो डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट करिए, उसका मैग्नीट्यूड निकालिए, और उसका हाफ जो है वो करना पड़ेगा टू फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व। क्लियर? ये फॉर्मूला आपको दे दिया है। मान लीजिए एक और शेप है, वो भी बड़ा फेमस है। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो, और गिवन क्या है? ए बी वेक्टर दिया हुआ विच इज द एडजेसेंट साइड्स है। उस केस में आप क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा हाफ होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हम क्या कर सकते हैं, डेट इज हाफ ऑफ जो ए क्रॉस बी है, जो ट्राइंगल की भी एडजेसेंट साइड्स हो गई और पैरेललोग्राम के भी एडजेसेंट साइड्स हो गई, उसका क्रॉस प्रोडक्ट करिए, मैग्नीट्यूड निकालिए और उसका हाफ कर दीजिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। ठीक है। ये एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, हमें ध्यान में रखनी है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकालना सीख लिया। मान लो यार आप बोलोगे सर क्वेश्चन में तो ऐसा दिया हुआ है, ये ये ये, ये ट्राइंगल है। चल बढ़िया, ये ट्राइंगल। अरे अरे, चल 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 चल, क्या हो गया भाई? हम्म, एक सेकंड यार, थोड़ा बेचारा नाराज हो गया है। हाँ, चलो अब चलेगा। ये रहा, आपको ए बी सी ट्राइंगल दिए, कोऑर्डिनेट्स दिए। ए के कोऑर्डिनेट दिए होंगे, बी के कोऑर्डिनेट दिए, सी के कोऑर्डिनेट्स। ए के कोऑर्डिनेट दिए, मान लो ए एक्स ए वाई, या x1 x2 x3 लिख देते हैं। ये कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ उसका, दैट इज x1 y1 z1। इधर कोऑर्डिनेट हुआ x2 y2 z2। इधर कोऑर्डिनेट हुआ x3 y3 z3। कोऑर्डिनेट्स दे दिए, वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया, एक कोऑर्डिनेट्स दिए। तो क्या कर,
तो पहले ए बी वेक्टर निकाल दे। ए बी वेक्टर तो निकाल ही पाएगा, कोऑर्डिनेट से बी वेक्टर निकाल दे, कोऑर्डिनेट से ए वेक्टर निकाल दे और बी माइनस ए कर दे। और फिर क्या कर, ए सी वेक्टर निकाल दे। बस एडजेसेंट साइड आ गई ए बी और ए सी। और ये कैसे मिल जाएगा, सी के कोऑर्डिनेट माइनस ए के कोऑर्डिनेट, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करके। और फिर तुझे एरिया निकालना है। फिर तुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सिंपल तेरा पास में भाई, तो हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो एडजेसेंट साइड जो कि था ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी, खत्म। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हमने यहाँ पे कवर कर लिया। तो एक और एप्लीकेशन हमने समझा कि क्रॉस प्रोडक्ट की एक और एप्लीकेशन होती है टू फाइंड द एरिया ऑफ एनी ज्योमेट्रिक शेप। चलिए यहाँ तक पहुंचा है तो एक नोट और याद आया तो वो भी लिखवा देता हूँ। सर एरिया अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वॉल्यूम कौन सी क्वांटिटी? बेटा वॉल्यूम जो है ना तेरी, नोट में ये भी पॉइंट ध्यान में रखो, वॉल्यूम इज स्केलर क्वांटिटी। वॉल्यूम इज स्केलर क्वांटिटी। वॉल्यूम तेरा स्केलर क्वांटिटी। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तीन साइड्स दिए हुए होंगे। इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर, जो भी हमारे वॉल्यूम जो दिया होगा, शेप दिया होगा, उसके तीन है, ये एक लेंथ होगा, एक विड्थ होगा, एक हाइट होगी। ठीक है, ठीक है। और जो भी ज्योमेट्रिक शेप है उसका एक लेंथ हो गया, दूसरा एक विड्थ वेक्टर हो गया, एक हाइट वेक्टर। ठीक है, ये एक चीज समझ में आया मुझे। तो अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे स्केलर वॉल्यूम निकालना है जो कि स्केलर क्वांटिटी, तो क्या करो, कोई भी दो वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट कर लो और तीसरे के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट कर लेना। कोई भी दो वेक्टर, जैसे ए क्रॉस बी का आपने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया और तीसरे के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट कर लो, यू विल गेट द वैल्यू। तो क्रॉस ए क्रॉस बी से वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी और उसका सी के साथ में अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करने के बाद में हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है, इसलिए वॉल्यूम इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखें, मैथ्स में आपको काम आएगा। द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज, ये भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि भाई हमें चेक करना है, एप्लीकेशन नंबर 9। भाई अगर तीन वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, और ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है। क्या है, तीनों वेक्टर कोप्लेनर। ये तीनों ही वेक्टर तुम्हारे कोप्लेनर है और हमें चेक करना पड़ेगा कि ये कोप्लेनर है या नहीं है। तो उसकी कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी क्या है कि भाई अगर तीन वेक्टर, अगर एक तीनों ही वेक्टर अगर कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में है, इसका मतलब इनमें से कोई दो वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें और तीसरे के साथ डेफिनेटली अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इट शुड कम जीरो। दिस इज कंडीशन ऑफ प्रोडक्ट। हाउ कैन यू से दैट कि इक्वल टू जीरो आना चाहिए, सिंपल बात है यार, ए वेक्टर है बी वेक्टर है और उसी प्लेन में एक और वेक्टर है सी वेक्टर है। ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर, इन शॉर्ट प्लेन के परपेंडिकुलर, जिसमें एबीसी तीनों लाई कर रहे हैं उसके ही परपेंडिकुलर, तो वो सी के भी परपेंडिकुलर हुआ। तो ए क्रॉस बी जो आ रहा है ए बी सी के प्लेन के परपेंडिकुलर, उसका अगर मैं सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाऊं तो वो सी के भी परपेंडिकुलर हुआ। और दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है इस। तो हमेशा याद रखो आपके पास तीन वेक्टर दिए हुए हैं, जैसे यहाँ क्वेश्चन में भी ए बी सी तीन वेक्टर दिए हैं और ये गिवन है कि ये क्या है, आर कोप्लेनर। क्या है वो, कोप्लेनर है। हमें एक्स का वैल्यू जरूर निकालना है। और अगर ये तीनों कोप्लेनर है, इसका क्लियर कट मीनिंग क्या हुआ, ये कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी को फॉलो करेंगे, दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों का और तीसरे के साथ हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, इट शुड इक्वल टू जीरो और वहां से आपको आंसर मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आप ही को करना है, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करिए, जो आंसर मिले उसका सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कीजिए और इक्वल टू जीरो, तो वहां से आपको एक्स का वैल्यू मिल जाए। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ। एक और एप्लीकेशन एंड एक और फाइनल पॉइंट हम लोग कवर करते हुए जाते हैं और फिर यहीं पे हमारा ये चैप्टर भी खत्म होगा। देखिए फाइनल पॉइंट क्या है कि मान लीजिए इफ
Point number 10. If two vectors are parallel to each other, दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, जैसे मान लो ए वेक्टर दिया हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एंड दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, दैट इज बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है माय डियर, पैरेलल है, अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है तो डेफिनेटली इनके कंपोनेंट्स का रेशियो, जैसे एक्स कंपोनेंट का रेशियो, वाई कंपोनेंट का रेशियो और जेड कंपोनेंट का रेशियो आपस में एक दूसरे के इक्वल होगा और एक कांस्टेंट होगा, इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये क्लैरिटी ऑफ थॉट आया कि यार अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो करके तुम सॉल्व करो, दो वेक्टर पैरेलल है तो उसको सॉल्व करने का तरीका और भी सिंपल है, उनके एक्स कंपोनेंट का रेशियो इज इक्वल टू उनके वाई कंपोनेंट का रेशियो इज इक्वल टू उनके जेड कंपोनेंट का रेशियो, बस खत्म। तो ये याद रखो, दो वेक्टर पैरेलल है तो उनके एक्स कंपोनेंट का रेशियो, वाई कंपोनेंट का रेशियो और जेड कंपोनेंट का रेशियो एक दूसरे के इक्वल होगा, मींस कांस्टेंट। आइए लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे बी का वैल्यू निकालना है, साफ बोला एक दूसरे के पैरेलल है, तो बेटा एक्स का रेशियो, एक्स कंपोनेंट का रेशियो मतलब 2/4, वाई कंपोनेंट का रेशियो मतलब वाई कंपोनेंट 4/b, जेड कंपोनेंट का रेशियो मतलब -1/-2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2/4 कितना आया यहाँ पे 1/2 इक्वल टू 4/b, यहां से मुझे b का वैल्यू मिलेगा 2 × 4 विच इज आंसर 8। हो गया क्वेश्चन, क्लियर है? आई होप आपको पूरा वेक्टर बढ़िया से समझा होगा। टोटल 5 वीडियो हमने कवर किए हैं, ऑलमोस्ट जो है अगर मैं याद रफली देखूं तो 7 to 8 आवर्स का कंटेंट मैंने आपको वेक्टर में दिया है। तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक मैंने नहीं बोला था अब बोल रहा हूँ, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने वेक्टर्स को देखा है अच्छे से, आपको बढ़िया से समझा है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, है ना, शेयर करो, अपने कोई दोस्त हैं और भी कोई क्लासेस के दोस्त हैं जिनको वेक्टर में इश्यूज आ रहा है, भेजो, जितना आप उनको सेंड करोगे एटलीस्ट उनका भी भला होगा। ठीक है, तो बहुत आराम आराम से हमने वेक्टर को कवर किया है, ऐसे ही अभी हम अगला चैप्टर भी कवर करेंगे। नेक्स्ट जो मैं सीरीज लेके आ रहा हूँ वो है लॉज ऑफ मोशन की सीरीज, पूरा लॉज ऑफ मोशन हम इसी तरह से स्लोली स्लोली होले होले कवर करेंगे। अब तक दो चैप्टर्स जो है मैंने बढ़िया से कवर कर लिए, वेक्टर्स पूरा आपका कवर हो गया है आज, स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर बढ़िया से कवर हो गया है। अब अपकमिंग सीरीज आ रही है लॉज ऑफ मोशन, उसके में सारे टॉपिक्स के वीडियो आराम से जो है होले होले हम कवर करेंगे, थोड़ी लंबी सीरीज रहेगी, लॉज ऑफ मोशन बड़ा चैप्टर है तो हम आराम से उसको भी कवर करेंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर बार ग्रुप पे नहीं भेजने वाला हूँ अभी बार बार, है ना, क्योंकि इतने बार बार हर वीडियोस के लिए लिंक नहीं भेजूंगा, तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन उसमें आप नोटिफिकेशन वाला भी ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए तो आप अपडेट रहें उसकी। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि उनका भी भला हो, किसी क्लास के हैं उनको भी समझ में नहीं आया है तो एटलीस्ट वो भी देख सके। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।